तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर। मैं हूं जीतू फौजदार और हम चर्चा कर रहे थे आपके बहुपद चैप्टर पर। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जान रहे थे और पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने अब तक क्या सीख लिया कि सर सबसे पहले तो मैंने बहुपद में जो पद है उस पद को जान लिया। ठीक है, हमने पद को जाना। पद क्या होता है आपका कि सर मेरा पद होता है, एक होता है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या और दूसरा उसमें होता है सर एक वेरिएबल मतलब चर संख्या। ठीक है, उसी कंडीशन के बारे में जाना, फिर कुछ एग्जांपल्स इस पर जाने थे, फिर हमने पद की घात के बारे में जाना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी हमने सीख लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे जिसके थ्रू हमने आपका कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जाना था और हमने जीरो पॉलिनोमियल या जीरो टर्म को बारे में जाना था। ठीक है, इतना चीजें हम कर चुके हैं। क्लियर है अब तक? अब बात करते हैं बहुपद की। बहुपद पे इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो डाले हैं वो इसके बेसिक के ऊपर थी, लेकिन और पॉली प्लस नोमियल्स इसमें हमें 2 वर्ड दिख रहे हैं कि सर एक तो वर्ड होता है पॉली और दूसरा होता है हमारा नोमियल्स। यही पढ़ा था अब तक हमने। ठीक है, कि सर नोमियल्स का मतलब होता है पार्ट मतलब हिस्सा या कोई पद मतलब टर्म, जिसके बारे में अब तक पढ़ते आ रहे थे। यही पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है भाई, इससे पहली वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि वहीं से फिर समझ में आएगा और डायरेक्टली इस पर आ जाओगे थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। क्या है कि सर ये सब चीजें हमने पढ़ ली है, ये टर्म पढ़ लिया। पॉली का मतलब हमें पता होता है मतलब अनेक होते हैं। ठीक है, तो सर बहुपद होता क्या है? बहुपद को अगर मैं मोटा मोटा बोलूं आपका कि सर एक कॉम्बिनेशन होता है किसका कि सर टर्म होते हैं उसमें। कैसे नहीं आया समझ में? क्या होता है बहुपद कि सर बहुपद जस्ट लाइक एक ट्रेन होती है समझो, जिसमें आपके ट्रेन के डिब्बे जो होंगे वो टर्म होंगे मतलब उसके पद होंगे और वो पद आपस में जुड़े हुए रहेंगे। जैसे ट्रेन का डिब्बा होता है ना आपका, ये डिब्बा ये डिब्बा ये डिब्बा ये डिब्बा ये डिब्बा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेन में जरूरी थोड़ी फिक्स होते हैं और वो सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा। सेम सीरीज आपको देखने को मिलेगी किस में कि सर मुझे देखने को मिलेगी बहुपद में। और जिन्हें हम डिब्बों को बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं सर? टर्म बोलते हैं, पद बोलते हैं, पद बोला जाता है इनको। ठीक है, और ये पद सर ट्रेन का तो ठीक है चलो जुड़ी रहती है, लेकिन पद भी ऐसे जुड़े रहते हैं। आपके पद जो है जो टर्म है वो कनेक्टेड रहेंगे प्लस और माइनस के साइन के साथ। या तो आपको यहाँ प्लस का साइन देखने को मिलेगा या माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का या माइनस का। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो आपको मैं ये बोल सकता हूं कि सर यदि आपके टर्म प्लस और माइनस के साथ अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आपके पद आपके टर्म यदि कनेक्टेड है प्लस और माइनस के साथ, तो क्या बनाते हैं सर? बहुपद बनाते हैं। क्या बन गया कि सर बहुपद बन गया। आया समझ में थोड़ा सा कि सर बहुपद बन गया, पॉलिनोमियल बन गया यदि मेरे टर्म कनेक्टेड है आपस में किसके साथ? प्लस या माइनस के साइन के साथ। देखो कैसे कि सर फॉर एग्जांपल जैसे 6x² माइनस का 3 माइनस का 5, चलो प्लस का 5 कर लो, प्लस और माइनस दोनों देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक आपका टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ठीक है, 3 टर्म है और तीनों की तीनों टर्म आपके माइनस और प्लस के साथ कनेक्टेड है। जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस आए, हो सकता है यहाँ पे भी प्लस हो सकता है कि ऐसा एग्जांपल आपको देखने को मिले दोनों में माइनस हो सकता है आपको ऐसा देखने को मिल जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन आपको माइनस और प्लस का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, पदों के बीच में जो साइन आएगा वो प्लस और माइनस का ही देखने को मिलेगा। तो वही क्या बनाता है कि सर मेरा बहुपद बनाता है। क्या बनाता है कि सर पॉलिनोमियल उसी को बोला जाता है। चीजें समझ में आ रही है कि सर पद मिलकर आपस में क्या बनाते हैं कि सर पद मिलकर ही आपके क्या बनाते हैं? बहुपद बनाते हैं और उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन होता है। क्लियर है? अगर मैं मोटा मोटा लिख दूं यहाँ पे कॉम्बिनेशन of many terms connected with plus और माइनस साइन। यही है ना भाई?
कि आपका टर्म क्या हुआ। मैंने इतना आपको समझाया, सर मोटा मोटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर आप मोटे मोटे इतना समझाना चाह रहे हो कि जो टर्म होंगे तो कॉम्बिनेशन जो बनने वाला है टर्मों का, हो सकता है तो प्लस का साइन हो सकता है माइनस का साइन हो, उन दोनों के बीच में किसी भी साइन के साथ वो आपस में जुड़ सकती हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा वो समझ में आया कि इस प्रकार से आपको वो दिखने वाले हैं। तो ये तो होगी आपकी थोड़ी थोड़ी सी बहुपद के बारे में बात है। अब बात करेंगे कि सर बहुपद तो ऐसा होता है, बहुपद का एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल वे होता है, वो बता दो। ठीक है सर, इसका जनरल वे मतलब दिखता कैसा है। तो अब हम इसकी बात करने वाले हैं इसकी जनरल वे के ऊपर कि सर ये दिखता कैसा है। देखो बहुपद आपको दिखने को, देखो लिख रहा हूं, समझाऊंगा ये पीएक्स का क्या मतलब है। ठीक है, सारी चीजें समझाऊंगा। आपने यहां पे लिख लिया ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये क्या है सर, आपने देखा होगा मैंने लिखा है पी एक्स बराबर लिखा है एक एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और इसी प्रकार से सीरीज चलती जा रही है। क्या लिखा है सर भी ए वन और या एक्स की पावर वन और लास्ट में लिख दिया मैंने ए जीरो। ठीक है, देखा आपने। तो ये क्या है, देखो ये आपको दुनिया का कोई भी बहुपद आपको इसी के अंदर दिखेगा। सबसे पहली बात कि सर ये जो हो गया मेरा, ये मेरा जनरल में हो गया। ठीक है, मेरा जनरल में हो गया किसको, कि सर मेरा पॉलिनोमियल को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, कैसे उसको व्यक्त कर सकता हूं। अब ये आपको क्या समझा रहा है, देखो इसी से सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात, जो यहाँ पर एक ए वन लिखा हुआ है, ए एन माइनस वन लिखा हुआ है, ए वन लिखा, ए एन ए वन लिखा हुआ है, ए जीरो लिखा हुआ है, कि सर ये क्या है। तो ये जो है आपके ए एन माइनस वन, और ऐसे करते करते कहाँ पहुंचे हम ए वन पे और ए जीरो पे। ये आपके कोएफिशिएंट है। क्या आपके कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि ये आपके गुणांक है भैया। एक नया वर्ड आया, ठीक है, इसको भी सीख लेते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। देखो कोएफिशिएंट क्या होता है, मतलब किसी के पद के गुणांक क्या होते हैं। जैसे मैंने एक पद लिया, जैसे 6x² था आपका, सीख लो यार इसको यहीं पर। ठीक है, बाद में भी कई बार आएगा ये 6x²। ठीक है, ये आपका एक पद है, सबको पता है कि सर ये पद है। इस पद में दो हिस्से होते हैं सर। पहला हिस्सा होता है रियल नंबर का, जो कि मैंने अभी बता दिया तुम्हें पहले ही। ठीक है, और दूसरा हिस्सा होता है इसका वेरिएबल का। दो चीज थी सर, एक वास्तविक संख्या होती है, दूसरी चर संख्या होती है। ये आपकी वास्तविक संख्या हो गई, ठीक है, और ये आपकी चर संख्या हो गई। क्लियर है, यही होता है आपका, यही आपको ऊपर भी दिख रहा होगा 6x की पावर 2 में। ठीक है, अब जो आपका कोएफिशिएंट होगा, इस टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा ना, वो रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है। कि सर रियल नंबर कोई कोएफिशिएंट बोलते हैं, बात सही है। ठीक, थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि रियल नंबर के साथ जो साइन आया है, जैसे इसमें प्लस का 6 है। क्लियर है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे इसमें माइनस का 3x था, यहाँ पे मैं इस टर्म की बात करूं कि सर मैंने माइनस का 3x एग्जाम्पल लिया, तो इसमें क्या होगा कि सर माइनस का 3 जो होगा और इसमें प्लस का 6 जो है, वो इस अपने अपने इस टर्म का कोएफिशिएंट है, और प्लस का 6 इस टर्म का कोएफिशिएंट है। मतलब इस पद का गुणांक है, और ये माइनस का 3 इस पद का गुणांक है। गुणांक समझो सर, गुणांक में कुछ नहीं है, सिंपल सा है। गुणांक में बस जो आपकी वास्तविक संख्या होती है ना हमारी, उस वास्तविक संख्या को हम उसके साइन के साथ लेते हैं। कभी भी बिना साइन के वो तो उठा लेना। ठीक है, हो सकता है माइनस का साइन आगे लगा हो सकता है प्लस का साइन आगे लगा हुआ हो। ठीक है, क्लियर है ना। तो जो गुणांक होगा, कोएफिशिएंट होगा, वो हमेशा हमेशा आपकी वास्तविक संख्या होगी, और वास्तविक संख्या के साथ साथ आपको उसके साइन की बात करनी पड़ेगी। अब तो चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है, गुणांक आप सब समझते हो। ठीक है, कोएफिशिएंट
कि सर कोएफिशिएंट तो समझ में आ गए, और यहाँ पे जो आपके x दिख रहा है ना तुम्हें कि सर x की पावर n, x की पावर n-1, ऐसे ही n-2 भी होगा, और ऐसे करते करते हम x की पावर 1 तक पहुंचे, ठीक है, और x की पावर 0 भी है। सर ये क्या है, ये क्या अपने इसके टर्म के, क्या अपने टर्म के वेरिएबल है, मतलब चर संख्या है। क्लियर है, यही तो टर्म है। देखो ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है, ऐसे ही है। और ये सब कनेक्टेड आपको दिख रहे हैं प्लस के साइन के साथ, ध्यान देना भाई। ये सब पद आपको किसके साथ दिख रहे हैं कि सर मेरे सारे जो टर्म है वो मेरे प्लस के साइन के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। यही है कि सर प्लस के साइन के साथ कनेक्टेड होके इन्होंने जनरल फॉर्म बना रखी है, ठीक है। और ये an-1 जो है ये अपने अपने पद के गुणांक है, ये क्लियर हो गई। और x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 0 होगी पीछे, ठीक है। तो वो क्या है कि सर वो मेरे वेरिएबल का हिस्सा है। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये आपका जनरल वे हो गया। दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल आपको इस तरीका से आपको दिखाई देगा। तो एक तो आपका हो गया कि मोटा मोटा मैंने बोला था इस टाइप से, और दूसरा पॉइंट आपको ये हो गया, दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि सर टर्म होता क्या है, टर्म को रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, सर उसका जनरल मेथड क्या है, जनरल वे क्या है, तो वो ये हो गया। उसमें आपने सीखा सर कोएफिशिएंट क्या होता है, एक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तुम इस मेथड को देख रहे होगे, ऊपर वाले बात को भी पढ़ रहे होगे, तो दोनों चीजों में कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी, आनी भी चाहिए, ठीक है, आ भी रही होगी और आनी भी चाहिए। क्या आ रही होगी कि सर यहाँ तो आपने प्लस और माइनस की बात करी है दोनों की, जबकि मैं अपने जनरल वे में देख रहा हूँ कि कहीं भी मुझे अपना माइनस का साइन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। ये भी प्लस के साथ कनेक्टेड है, ये भी प्लस के साथ कनेक्टेड होगा, ये भी प्लस के साथ कनेक्टेड है, और कोई भी टर्म होता वो भी प्लस के साथ ही कनेक्टेड होता। क्लियर है, लेकिन यहाँ तो हमने प्लस और माइनस की बात सर अपने की है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों चीजें जो है आपस में नहीं बैठ रही हैं। तो ऐसी बात ना है, थोड़ा और ध्यान से देखो, देखो कैसे ये प्लस और माइनस मैंने क्या लिखा था कि आपकी जब मोटे मोटा बताता हूँ आपको कि ये सबका रिजल्ट निकल के यही आता है, ठीक है, ऐसा होता रहा था। तो कैसे देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को मैं अब आपको सामने बता रहा हूं देखो कैसे। एग्जांपल क्या है कि 6x² - 3x + 5, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें आपको प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है। अगर मैं इस फॉर्म की बात करता हूं, ठीक है, तो कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको, सर 6x² तो चलो क्लियर है, ऐसे कैसे। अब मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस का साइन लगा रहा हूं, माइनस के 3 को कोष्टक में लिखे ऐसे लिख रहा हूं उसको, ठीक है। अब कोई तुम्हें दिक्कत है क्या, दोनों बातों का मतलब एक है कि नहीं है, कि सर एक ही है। तो इसीलिए आपके जनरल वे में क्या आया है कि सर उसमें सारे प्लस के साइन दिखाए गए हैं आपको, क्योंकि प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक माइनस बाहर ही पड़ेगा, तो बाहर ही पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है भैया, तो दिक्कत आई, हो गया सोल्व, चलो। और ये क्या होता है कि सर ये मेरा कोएफिशिएंट होता है, मतलब गुणांक होता है भाई आपका, कुल मिला के ये गुणांक होता है, ये भी चीज आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था 6x² माइनस का 3x प्लस का 5, यही लिया था, यही एग्जांपल यहां लिखा हुआ था, ठीक है। ये चलो मैंने तो ऐसे लिख दिया, तुम में से कोई खड़ा हुआ है, तुम में से कोई लिख के लाया कि सर मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, प्लस का 5 पहले लिखूंगा, माइनस का 3x ऐसे लिखूंगा। और तुम में से थोड़ा सा और उद्यमी हुआ कोई और ज्यादा स्मार्ट हुआ तो कहेगा सर मैं प्लस का 5 पहले लिख रहा हूं, फिर 6x² लिख रहा हूं और माइनस का 3x लिख रहा हूं, ठीक है। भाई बंदे सब टाइप के होते हैं यार, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी किसी का दिमाग चल रहा होगा तो बोलेगा सर मैं माइनस का 3x पहले लिखूंगा, बताओ कोई रोक सकता है क्या मुझे? कि भाई तुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम जैसे बंदों को लिमिटेड करने के लिए मैथ में भी कंसेप्ट है कि सर दुनिया में पॉलिनोमियल ऐसा नहीं है कोई ऐसे भी लिख दे, कोई ऐसे भी लिख दे, ऐसे भी लिख दे। दुनिया में किसी भी जगह पर अगर पॉलिनोमियल लिखा जाएगा तो उसका एक तरीका है भैया, ठीक है। ऐसा मत करना, क्योंकि मैथ वालों को पता था कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, अलग अलग तरीका से लिखोगे, तो उन्होंने एक तरीका ही बना दिया कि यार ऐसे नहीं है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो उन्होंने तरीका क्या बनाया
कि सर तरीका ये बना दिया कि हम जो पॉलिनोमियल्स लिखते हैं ना, हम जब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं और पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं, उसका स्टैंडर्ड तरीका ये है कि सर उसको हमेशा किसके डिग्री के, देखो यहां पे लिख देता हूं, डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। कि सर क्या कहना चाह रहे हो कि पॉलिनोमियल में जो आप किससे बना होता है कि सर टर्म से मिलकर बना होता है, ये 3 टर्म है, ठीक है, और इन तीनों टर्म को हमको लिखना है ना, तो उसका एक ऑर्डर है, उसका एक रूल है कैसे लिखना है कि सबसे पहले मैं उस टर्म को लिखूंगा जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा मुझे दिखेगी, ठीक है, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा दिखेगी, और उसके बाद मैं उसको लिखूंगा कि सर जो उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी। तो कहीं ना कहीं सर ऐसा कहने चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा सबसे पहले होगा जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी, फिर आएगा सर उससे छोटे वाला जिसकी डिग्री होगी, उससे छोटी कम डिग्री वाले का फिर आएगा, हो सकता है उससे कम वाला भी कोई हो सकता है उससे भी कम वाला हो, ठीक है, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपका कांस्टेंट टर्म अगर होगा तो वही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, क्या होती है भाई, 0 होती है, ठीक है, भूल मत जाना यार, तुम लोग भूलते हो तो सर स्टैंडर्ड तरीका पता चल गया हमें कि ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड वे, ठीक है, लिखने का कि हम किस प्रकार से लिखते हैं। नॉर्मल सा देखो, बाकी सब लोग कैसे बोलते हैं कि x की पावर सबसे ज्यादा जो होगी, मतलब जो वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होती है वही लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद कम पावर वाला, उसके बाद कम पावर वाला, ठीक है, क्लास 10 तक ये चलता भी है। लेकिन जैसे ही आपके क्या होते हैं कि जब एक से ज्यादा वेरिएबल यूज होने लग जाते हैं ना, तो दिक्कत आ जाती है इसमें, ठीक है, इस कंसेप्ट में। तो हमने क्या किया, हमने जो फुली कंसेप्ट है ना, जो आपका बिल्कुल सही तरीका है, उससे देखा है कि सर सबसे पहले हम रखेंगे डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा डिग्री का, उससे छोटे डिग्री का, फिर उससे छोटे डिग्री का, उससे छोटे डिग्री का, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें एक वेरिएबल का पूछ ले, हमसे 2 वेरिएबल का पूछ ले, 3 वेरिएबल का पूछ ले, हमारा जो कंसेप्ट है वो यही रहने वाला है, बदलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए चीजों को सही सीखना है आपको। अच्छा, एक बात को क्लियर कर देता हूं, आपका क्या है, आपका जो क्लास 10th का जो सिलेबस है, उस क्लास 10th के सिलेबस में आपसे सिर्फ एक वेरिएबल वाले ही, मतलब जैसे यहाँ पे सिर्फ x यूज हुआ है, ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे कि सर xy स्क्वायर प्लस xy प्लस 3x प्लस, या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। एक से ज्यादा वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे के पूरे चैप्टर में एक ही वेरिएबल की बात करेगा। और इसीलिए आपको बोला जाता है कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है वो सबसे आगे लिखा जाता है, जिसकी कम होती है वो कम लिखा जाता है, कांस्टेंट टर्म पीछे आता है। तो ये सब चीजें बातें इसीलिए बोली जाती हैं। लेकिन हमारा कंसेप्ट कहता है कि सर एक से ज्यादा वेरिएबल भी आ जाए तो भी हमें नहीं डरना है, क्योंकि हमने कंसेप्ट सीख लिया है। और कंसेप्ट ये है कि टर्म की डिग्री का डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, जो डिग्री सबसे ज्यादा बड़ी होगी जिस टर्म की, उसको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटे रखेंगे, उससे छोटा भैया हुआ, उसके बाद छोटे भैया, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़े की बारी आती है भाई,